रुक जाइए मामा जी। मामा जी, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। तो क्या कह रही है बेटा? सब कुछ जानते हुए तू ये कैसे कर सकती है? हाँ मामा जी, सब कुछ जानते हुए ही मैंने ये फैसला किया था। तू बच्ची है अभी साधना, नादान है, भावुक है। जानबूझकर अगर आग में कूदना चाहेगी तो क्या मैं तुझे कूदने दूंगा? पागल हो गई। अरे तेरी जिम्मेदारी का वचन दिया था मैंने किशन जी को। नहीं बेटा, मैं तुझे कोई गलत काम नहीं करने दूंगा। माफ कीजिएगा मामा जी, पर अब मैं बच्ची नहीं रही। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। साधना, ये क्या कह रही हो तुम? साधना, बेटा तू होश में तो है? ये ठीक ही कह रही है। अब ये भाई वाकई बड़ी हो गई, इसीलिए तो इतनी बड़ी बात कहती। बेटा, तेरी इस बड़ी बात ने मेरे संस्कारों को बौना कर दिया, मेरे आदर्शों को धूल में मिला दिया है। अपनी इस नई ऊंचाई से देख सकती हो तो देख लो। तेरी इस बड़ी बात ने मुझे कितना छोटा कर दिया। लेकिन शायद तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गैर अगर पीठ पे वार करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने तो आज वो सीना ही चीर दिया जिसमें तेरे लिए सिर्फ ममता भरी हुई थी। और तेरी इस बड़ी बात का जो वार है ना, वो किसी खंजर से कम नहीं है साधना। ईश्वर के बाद अगर किसी पर विश्वास करता था तो वो तुम थी साधना, लेकिन आज तुमने मेरे उस विश्वास की भी धज्जियां उड़ा दी। और ये करते हुए तू हिचकिचाई तक नहीं। अरे क्या तू वही है? वही है तू क्या हमारी साधना? लेकिन की तरफ तेरा परिवार है और तेरा अपना परिवार। भाभी की तरफ देख, इनकी आंखों से ममता आंसू बन के छलक रही है और वो आंसू चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती।
बीवी जी की तरफ देख अपनी। इसका दिल का दर्द इसके चेहरे पर उभर आया, जो साफ कह रहा है कि मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। बिनु भैया की तरफ देख, देख अपने भैया की तरफ। मुझे अपनी राखी का मान रखने के लिए कुछ भी कर सकता है साधना, तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। देख साधना, ये हम सब की मर्जी है और मेरा आदेश कि तू ये अपना फैसला बदल ले। लक्ष्मण रेखा मैंने खींच दी है साधना, कदम किस तरह बढ़ाना है अब ये फैसला तुम्हें करना है। क्योंकि तुम अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, मैं चाहता हूं कि जिम्मेदारी से ये फैसला करो कि तुम्हें कहां रहना है, अपने घर में या इनके महल में। साधना, प्लीज तुम हमारे साथ चलो। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, भाऊजी भी माफ कर देंगे। प्लीज चलो साधना, प्लीज चलो। माफ करना जीजी, आपको बहुत दुख दे रही, सिर्फ इसलिए ताकि आज का ये दुख आपके लिए जीवन भर का सुख बन जाए। रहने दे रानी। चलिए कौशल्या जी, मीनू चलो घर। सुनिए जी, हम साधना को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? कौशल्या जी आप चलिए, साधना खुद आ जाएगी। बाबूजी प्लीज सुनिए, प्लीज बाबूजी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुनिए जी, सुनिए। नहीं कौशल्या, देखिए उसे आना होगा तो अपने आप आएगी वो। सुनिए।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाभिर्यजत्रा स्त्रीरङ्गस्तुष्ट्वाङ्गसस्तनूभिर्यं देवहितं यदायुः। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाच सावाभ्यंतरः शुचिः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलायस्तनोहरि। प्यार से पाला था सींचे थे संस्कार, फिर क्यों टूटा एतबार, सारी उम्मीद। और फिर एक दिन दो राजकुमार आएंगे, वो तुम दोनों को अपनी अपनी डोली में बिठाकर राजमहल में ले जाएंगे। माफ कीजिएगा मामा जी, पर अब मैं बच्ची नहीं रही। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद ले सकती हूँ। उलझन है मन में आए, उलझन। विनू। जी बाबूजी। बेटा ये सारी सजावट उतरवा दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। लो बेटी पुष्प हाथ में लो। कोशी, हाय, वापस आ गए तुम सब? शादी बड़ी जल्दी निपट गई। अरे मैं तो भागी भागी आई, मैंने कहा कम से कम विदाई में तो शामिल हो जाऊं। कोशी, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? दामाद जी भी खामोश है। और रागनी, तू ऐसे क्या रो रही है? अरे सब ठीक तो है ना? कोई बताओ, हुआ क्या है? ए विनुक बहू, तू तो बता दे बात क्या है? नानी जी, पता है क्या हुआ? वो सुधा जी है ना, उनकी बात सच निकली। अपने आलेख बाबू। क्या? दुखानि सर्वाणि त्वया सह विपद्यते। ओम समजन्तु विश्वे देवा समापोहिदयानि नौ तन्मातरि स्वासन्धाता सन्देष्टो दधातु नौ। अस्ति नास्तित्व सन्तुष्टा द्वितीयशाहीदम् दुरद्रुभक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदच्चैव द्वितीयशाम प्रविदितम्।
आधी शादी से उठ के हम वापस आ गए। हाँ नानी माँ, बाबूजी ने बहुत समझाया पर साधना मानने को तैयार ही नहीं। हे भगवान, ये सब कलयुग आ गया है भाई। आरती आरता भविष्यो शुभ दुःखा विवाहिनी अवाद्य पालयाम्यामि कन्याम भूर्य पदे द्रविम् ऋतुकाले सुकृष्णा काप्यामि त्वया सह यहि परतरण्यायाम कन्या पदे द्रविम् विहादसायिनो विष्णुनस्त्वां वञ्चिता स्वयम्। अरे मानती कैसे? उसने पहले से मन में ठान जो लिया था। तुम लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आई क्या? दौलत की चमक धमक उसकी आंखों में बस गई है, घर वालों का दुख कहां देख पाएगी? मैं तो कहती हूँ उसने ये सब पैसे के लिए किया है, पैसे के लिए। हाँ, नहीं नानी माँ, मैं नहीं मानती। मेरी साधना पैसों के लिए कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। उसकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी। अरे काहे की मजबूरी? अच्छा, ऐसा कुछ था भी तो हमसे बात करती। हमने कोई कान बंद कर लिए थे? ना जी ना, हवेली की हवा लग गई है उसे तो। हाँ, और जिस तरह वीनू की बहू ने बताया, उसने सबके सामने दामाद जी को नीचा दिखाया। हाय कोशी, और तू चुपचाप सुनती रही। हाय मैं वहां होती ना तो सीधा कर देती उस छोरी को। देख लिया दामाद जी, अपना खून आखिर अपना ही होता है। आपने तो हमेशा रागनी से ज्यादा प्यार किया साधना को, उसे सच्चाई की मूर्ति माना। अब तो टूटा ना भरोसा। बस कीजिए माँ जी। मैं साधना के मुतालिक कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं सुनना चाहता। और जहां तक भरोसे का सवाल है, वो अब भी कायम है। कुछ देर के लिए वो गुमराह जरूर हो गई, लेकिन मैं जानता हूं वो मेरी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करेगी। आप देखना, वो बिना शादी किए इस घर में वापस लौट आएगी। सर्वाणि त्वया सह विपद्यते यत् तत् त्वं स्वहं तत्र प्रथमेशा प्रविदितम् आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।